अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज अली और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम मामले और बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात होगी सेनेट इलेक्शन के हंगामे की। सेनेट इंतखाबात में 2 दिन बाकी हैं। जोड़ तोड़ का खेल सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गया है। सियासी मुलाकातें हो रही हैं, ताउन की दरखास्तें की जा रही हैं। वजीर आजम इमरान खान ने भी अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातों का फैसला कर लिया है। बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन में अब जबकि 2 रोज़ बाकी हैं, ऐसे में वजीर आजम इमरान खान भी इन एक्शन। वजीर आजम का अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातों का फैसला। वजीर आजम अगले 2 रोज़ अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम अरकान असम्बली के मसाइल भी सुनेंगे और खदशात भी दूर करेंगे। वजीर आजम ने सेनेट इंतखाबात पर हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी है। जी हाँ, वजीर आजम अरकान असम्बली के मसाइल सुनेंगे और खदशात को दूर करेंगे। वजीर आजम अगले 2 रोज़ अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम का अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातों का ये फैसला। सेनेट इलेक्शन में 2 दिन बाकी हैं। 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऐसे में वजीर आजम इमरान खान भी एक्शन में हैं। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी और तब्दीली सरकार को टफ टाइम देने का मिशन। आसिफ अली जरदारी सियासी मैदान में फिर सरगर्म हो गए हैं। साबिक सदर शहर इक़्तिदार में अहम मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी अरकान के इशाइये में भी शरीक होंगे। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। सेनेट के इंतखाबी मार्के से पहले मुफाहिमत के बादशाह इन एक्शन। पीपल्स पार्टी ने पार्टी के अरकान कौमी असम्बली को कल इशाइये पर बुला रखा है। जाली क़यादत मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान के एजाज़ में मंगल को दावत करेगी। आसिफ जरदारी का दोनों तकारीब में शरीक होने का इम्कान है। साबिक सदर सेनेट इंतखाबात में अपना वोट भी कास्ट करेंगे। आसिफ अली जरदारी 1 बरस से सियासी मैदान में ज़्यादा मुतहरिक नहीं थे। और ऐसे में अपोजिशन इत्तेहाद ने जैसे ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत को पिछाड़ा, वैसे ही सेनेट इंतखाबात में टफ टाइम देगी। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल का मुलाकात में मुश्तरका अज़म सामने आ गया। जियाल कायद ने MQM को PDM में शमूलियत की दावत दे दी है। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर पर जियाल कायद बिलावल भुट्टो जरदारी की बैठक। ज़िमनी इंतखाब, सेनेट इलेक्शन और PDM मार्च पर बात। डस्का और कुरम में धांधली का इल्जाम। बिलावल ने MQM को एक बड़ा पैगाम भी दे दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हम समझते हैं कि जहां वो ऑब्वियसली हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वफाकी हुकूमत ने कराची को बिल्कुल लावारिस छोड़ा है कि अपोजिशन के साथ मिल के उसका आवाज में, उसमें मुतालबा में ज्यादा ताकत होगा। ये भी कहा कि सदारती रेफरेंस पर अदालती राय जो है, अपोजिशन तैयार है। सीक्रेट बैलेट उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसी अंदाज में अपना फैसला सुनाएगा। वैसे हमने तैयारी दोनों सीक्रेट और ओपन बैलेट के लिए किया है। समाने मौलाना से सेनेट इलेक्शन के हवाले से पंजाब में नून लीग और PTI के हाथ मिलाने का सवाल पूछा तो जवाब ये मिला। इलेक्शन के हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, तहरीक की हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तहरीक के हवाले से PDM कमिटेड है। इलेक्शन में ये जो चीज़ें सुबह और शाम तब्दील होती रहती हैं कि हमने मुश्तरका उम्मीदवार जो हैं उसको आगे बढ़ाया है। PDM रहनुमाओं ने यूसुफ रजा गिलानी को जमहूरियत और अब्दुल हफीज शेख को IMF का उम्मीदवार भी करार दिया। कहा आइंदा का लाए अमल सेनेट इलेक्शन के बाद तय किया जाएगा। क्या करें, किधर जाएं? MQM को अजीब मुश्किल ने आन घेरा है। एक तरफ इत्तेहादी तहरीक इंसाफ तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सेनेट में वोट आखिर किसको देना है? राब्ता कमेटी अब तक कशमकश का शिकार है। सईद गनी कहते हैं MQM सियासी मफाद चाहती है तो हमें सपोर्ट करे। वो हमारे साथ आते हैं तो उनकी जो ख़वातीन की नशिस्त है वो सिक्योर हो जाती है। सेनेट में जियालों को वोट दें या तब्दीली सरकार का साथ दें, MQM कशमकश का शिकार। बहादुराबाद मरकज पर जियाले रहनुमाओं की आमद का इतना असर हुआ कि PTI रहनुमा महमूद मौलवी ने अपनी रिहाइशगाह पर जोहराना दिया तो MQM के किसी रहनुमा ने शिरकत न की। सईद गनी कहते हैं अगर MQM से अंडरस्टैंडिंग हो गई तो इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हमारी कामयाबी आसान हो जाएगी। MQM को अगर अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देखना है, अपना सियासी फ़ायदा देखना है, तो फिर तो उनको पीपल्स पार्टी के पास जो हमारी एक कैलकुलेशन है उसके मुताबिक आ जाना चाहिए। सईद गनी ने MQM को बिलावल भुट्टो की पुरानी पेशकश भी याद दिला दी। वजारत तो बिलावल साहब ने आज से कोई बहुत पहले कहा था, वो तो उस सूरत में है कि अगर वो PTI से अपना
जो हुकूमत में इनके इत्तेहादी हैं वो इत्तेहाद ख़त्म करते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, तो उनके लिए वजारत बिल्कुल उनको दे देंगे हम। सेनेट इलेक्शन में MQM मौजूदा इत्तेहादी का साथ देगी या पुराने इत्तेहादी से मफाहमत इख्तियार करेगी, फैसला जल्द सामने आ जाएगा। कोई गलत फहमी नहीं, तहरीक इंसाफ और GDA से मुसलसल राबते में हैं। क़यास आराइयों पर MQM ने वजाहत कर दी। मुत्तहदा तर्जुमान ने कहा कि बाकी जमातों की तरह हम भी सेनेट इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, इसीलिए ज़ोहराने में शरीक नहीं हो सके। MQM ने PTI के ज़ोहराने में शिरकत क्यों नहीं की? सवालात उठे, खबरें गर्म हुई, वजह पूछी गई तो मुत्तहदा को वजाहती बयान जारी करना पड़ गया। तर्जुमान MQM ने कहा कि उनके अरकान तंजीमी मसरूफियात के बाइस PTI रहनुमा के ज़ोहराने में शरीक नहीं हो सके। MQM के तर्जुमान का मजीद कहना था कि वो सेनेट इंतखाबात के हवाले से अपने इत्तेहादियों के साथ मुस्तकिल राब्ते में है, किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। PTI के फिरदौस शमीम नकवी ने MQM की वजाहत को मनोअन तस्लीम कर लिया है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहना भूल गए थे MPS को, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चला था। इसके अलावा इस पूरी दास्तान में कोई दास्तान नहीं। PTI रहनुमा का कहना था कि हुकूमत के MQM से ताल्लुकात ना पहले कभी खराब थे और ना अब है। 2.5 साल में हुकूमती इत्तेहाद में दरार डालने की बहुत कोशिशें हुई। कभी रूठे तो कभी माने, शिकवे शिकायतों के सिलसिले पुराने, जिन पर की जाती थी खुलकर तनकीद, अब उनसे भी हैं हाथ मिलाने। मुश्किल से मुश्किल सियासी इम्तिहान में भी MQM के नंबर्स हमेशा अच्छे ही आते हैं। लगता है MQM वालों को अपने पत्ते अच्छे खेलने आते हैं। हुकूमत की कश्ती में सवार मगर शिकवों के अंबार, एक बार फिर सियासत की बिसात है और MQM अहमियत इख्तियार कर गई है। एक टेलीविज़न देख के इल्म हुआ है कि शायद अमीनुल हक साहब से भी बात की गई है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मिलना चाहते हैं। अगर कोई हमसे मिलना चाहेगा तो सर आंखों पर। MQM पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सबसे बड़ी पार्टनर है और उनके साथ MOU साइन भी किया हुआ है। सभा इस्तेमाल में जो है 21 MPA 21 के 21 वोट MQM के सेंटर को पड़ेगा। लगता है इस बार भी अपने पत्ते आखिर तक छुपाए जा रहे हैं। क्या जाने खेल किस तरफ पलट जाए। यूं तो पीपल्स पार्टी पर तनकीद का शायद कोई मौका ऐसा नहीं होगा जो MQM ने जाया किया हो, लेकिन ना जाने जियालों ने मफाहिमत की ऐसी क्या डोर हिलाई है कि उन्हें MQM की पतंग अपने आंगन में गिरती नजर आ रही है। MQM को अगर अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देखना है, अपना सियासी फ़ायदा देखना है, तो फिर तो उनको पीपल्स पार्टी के पास जो हमारी एक कैलकुलेशन है उसके मुताबिक आ जाना चाहिए। बल्दियाती हुकूमत, आम इंतखाबात, विफाक के सिंध में हुकूमत साजी, हर बार की तरह सेनेट इलेक्शन के दौरान भी MQM कंफर्ट जोन में है। शहरी सवाल करते हैं कि क्या इस कंफर्ट जोन से अब कराची वालों के मसाइल हल हो सकेंगे। एक माह में दूसरी बार रिलीफ। तहरीक इंसाफ में कोई फूट नहीं, ऐसी बातें करने वालों की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने PTI में दरारों की क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि इमरान खान से गद्दारी करने वालों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। ये भी कह दिया कि MQM हफीज शेख को ही वोट देगी। एक जो बड़ा सूबा जिसका बड़ा शोर और गुल था, वहाँ तो अफाम और तफहीम से इलेक्शन हो गए जनाब। कैंडिडेटों ने कागज वापस भी ले लिए, वोटों के मुताबिक हिस्सा बकदर जुस्सा अपनी अपनी पार्टी को सेनेटरों का हिस्सा भी मिल गया। 50% पुरुमीद हूँ KP के और सिंध में भी हालात जो हैं जिस तरफ मूव कर रहे हैं, जिसके जितने मेंबर हैं उसका मेंबर इलेक्ट हो जाए। अब इस्लामाबाद की बड़ी धूल उठाई जा रही है। लोग ये बातें कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में फूट है, फना है। कोई फूट नहीं है, किसी की कोई हैसियत नहीं। और जो इमरान खान से गद्दारी करेगा उसकी इस मुल्क में सियासत नहीं है। गिलानी साहब ने आसद जरदारी साहब की करप्शन को बचाने के लिए अपने आप को डिस्क्वालीफाई करवाया। एक तारीख की बड़ी तल्ख हकीकत है। MQM एक पढ़े लिखे लोगों की जमात है, मालूम है कि उन्होंने क्या फैसला करना है। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है MQM भी हफीज शेख को वोट देगी। इंशाअल्लाह ताला हफीज शेख जीतेंगे।
जेल से रिहाई के बाद हमजा शहबाज मुतहरिक हो गए हैं। लाहौर के MNAs और MPs का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में डस्का इंतखाबात, लॉन्ग मार्च और हुकूमत को टफ टाइम देने पर बातचीत होगी। हमजा शहबाज NA-75 में 18 मार्च को होने वाले इजलास की सदारत भी करेंगे। हमजा शहबाज 27 फरवरी को ज़मानत पर जेल से रिहा हुए हैं। रिहा होते ही उन्होंने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की थी। और पंजाब में सेनेट के लिए सीट एडजस्टमेंट क्या हुआ? नून लीग भी पीपल्स पार्टी की जुबान बोलने लगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का अब कोई किरदार नहीं रहा। साथ ये भी दावा कर दिया कि तहरीक इंसाफ पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी अरकान को दस्तबरदार करवाने की जिद कर रही है। हमने अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर लिए और हुकूमत भी परेशान होकर उनको भी वहाँ से अपने कैंडिडेट विड्रॉ करने पड़े। KP के अंदर भी अब कह रहे हैं जी कैंडिडेट विड्रॉ कर लें। मफाहमत क्या होती है, कोई हमसे सीखे। शकरगढ़ में शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एस्टैब्लिशमेंट का किरदार अब नहीं रहा। खलाई मखलूक के साथ कोई समझौता नहीं है। DG ISPR ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमारा कोई सियासत में रोल नहीं है। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे ये रोल ख़त्म हो इस मुल्क से अंदर। तो हम देखेंगे ये इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट में, इसके अंदर क्या होता है ये सब के सामने नजर आ जाएगा। एहसन इकबाल ने कहा PTI और PDM सेनेट उम्मीदवारों में क्या फर्क है, ये कौम ने देख लिया। PDM की जमातों की तमाम टिकटें शफाफ थीं, PTI की तमाम टिकटें करप्शन और गैर शफाफियत पर है। मुस्लिम लीग नून की टिकट सियासी जन्नत की टिकट होगी और PTI की टिकट सियासी जहन्नम की टिकट होगी। लीगी रहनुमा कहते हैं हम इख्तिदार नहीं, निज़ाम बदलने की तहरीक चला रहे हैं। PTI सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। खुर्रमशेर जमान ने दावा किया है कि PP के 12 अरकान राब्ते में हैं और वो अपने ज़मीर के मुताबिक तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। गवर्नर पंजाब ने वाज़े अंदाज में बता दिया कि इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के नहीं, अपने जोर पर लड़ेंगे। ऐवाने बाला का इंतखाबी मार्का, दावों और सियासी हरीफों पर इल्जाम तराशी में भी शिद्दत आ गई। गवर्नर पंजाब कहते हैं मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए हफीज शेख ने नुमाया खिदमात अंजाम दी, वो बेहतर इंतखाब साबित होंगे। खुदा के लिए हम फौज को सियासत में ना घसीटें, हम उनको न्यूट्रल रहने दें और इंशाअल्लाह इलेक्शन हम अपने जोर पे लड़ेंगे, किसी एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे नहीं लड़ेंगे। मुराद सईद ने अपोजिशन उम्मीदवार को निशाने पर रखा, कहा कि यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ जरदारी की करप्शन का दिफा किया, वो कामयाब नहीं हो सकते। इस इंतखाबात में भी इंशाअल्लाह हम ये जीतेंगे, इसका कोई मुकाबला नहीं है। एक बंदा तुर्क खातून अव्वल का हार चुराने वाला, यहाँ पे हम टीवी के ऊपर उसके ऊपर बात करते हैं, दिखाते क्यों हैं? खुर्रमशेर जमान कहते हैं तारीखी कामयाबी तहरीक इंसाफ के कदम चूमेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12 अरकान जो हैं वो हमसे राब्ते में हैं और वो अपनी ज़मीर के मुताबिक जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, हम सब इत्तेहादियों को वोट देंगे। PTI रहनुमा का कहना था कि शिकस्त इस बार भी अपोजिशन इत्तेहाद का मुकद्दर बनेगी। अवाम हर महाज पर PDM को मुस्तरद कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात में मुफाहमत की कोशिश नाकाम। मुतहदा अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से 12 में से 2 नशिस्तें लेने की पेशकश ठुकरा दी। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा माजी में सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त के लिए बदनाम, बदनामी के आगे बंद बांधने के लिए वज़ीर आला की कोशिश, तो अपोजिशन ने बिला मुकाबला सेनेटर लाने का हुकूमती प्लान फेल कर दिया। सेनेट की 2 नशिस्तों की पेशकश मुस्तरद करते हुए ज़्यादा की डिमांड कर दी। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि 45-46 अपोजिशन के मेंबरान को ये लोग 2 नशिस्तें दे रहे हैं, क्या वो सही ऑफ़र कर रहे हैं? उन्होंने तो ऑफर ही ऐसी कर ली है जो टकराना ही था। हुकूमती तर्जुमान ने अपोजिशन के रवैये पर कड़ी तनकीद की। हिस्सा बकदरे जुस्सा होना चाहिए, जो नंबर है उसी के मुताबिक हमने जितने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं वो अपने नंबर के मुताबिक किए हैं, अपोजिशन ने ज़्यादा किए हैं। इस पे भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि कल को अगर नुकसान हुआ किसी भी साइड से तो ये जमहूरियत के लिए बेहतर एक नेक शगुन नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 99, अपोजिशन इत्तेहाद को 43 अरकान की हिमायत हासिल है। ऐवान में मौजूद 3 आज़ाद अरकान की हिमायत अपोजिशन हासिल भी कर ले
तो 2 से ज़्यादा सेनेटर नहीं बना सकती। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। तो सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होंगे या खुफिया राय शुमारी से? मुल्क की बड़ी अदालत सदारती रेफरेंस पर महफूज राय कल देने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान कब कब क्या क्या हुआ, जानते हैं जुल्करनैन इकबाल की इस रिपोर्ट में। सेनेट इंतखाबात से करप्शन खत्म करने का अज़्म लिए वज़ीर आज़म ने इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का फैसला किया, तो सवाल उठा कि ये अमल होगा कैसे? खुफिया राय शुमारी के आर्टिकल 226 का इतलाक सेनेट इलेक्शन पर होता है या नहीं? इस सवाल पर मबनी सदारती रेफरेंस 23 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 जनवरी को 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पहली समाअत की। चेयरमैन सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर, इलेक्शन कमीशन और तमाम सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी करके जवाब मांगे गए। अदालत ने अवामी नोटिस जारी करते हुए सियासी जमातों को भी तहरीरी राय देने की पेशकश की। अटॉर्नी जनरल ने 11 जनवरी से 17 फरवरी तक दलाइल मुकम्मल किए। अदालत ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमाए इस्लाम और जमात इस्लामी समेत वकला तंजीमों का मौक़िफ़ भी सुना। मजमूई तौर पर 20 समातों में सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय महफूज कर ली। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। हमसे भी राब्ते में है, हुकूमत बहुत ही परेशान है। पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से एक जोराना था, लेकिन एमक्यूएम से कोई भी एमपीए शरीक नहीं हुआ। सियासत की जंग में अकेला है वो। तहरीक इंसाफ के 12 अरकान कौमी असम्बली का सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की पेशकश का इंकशाफ हुआ है। मुखालिफ जमातें जमा हो गई। तमाम जमातें इस मुट्ठी की तरह मुत्तहद खड़ी हैं। सेनेट के इंतखाबात हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। गिलानी साहब जो हैं वो पीडीएम के कैंडिडेट हैं। सब नजरे 3 मार्च को है। बज़ाहिर जो अपने हैं काम आएंगे। रेट लगने शुरू हो गए, ऑफर्स मिल रही हैं। मैं बेचता हूं जो अपने वोट को बेचते हैं। सेनेट के इलेक्शन का मैदान, पीडीएम बमुकाबला इमरान खान। कप्तान तो मैं पुरान इनसे ज्यादा बेहतर खेलना जानता हूँ। फैसला होने को है। एक मैसेज पर मुझे सीटें मिल जाएंगी। मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ा दावा कर डाला, कहा वो झूठ बोलकर वोट और सीटें हासिल नहीं करना चाहते। बोले 5 लोग पूरा मुल्क चला रहे हैं, जिस दिन उन्हें इख्तियार मिला गली गली में हुक्मरान बना देंगे। मुझे सीटों के लिए, वोटों के लिए यहाँ खुदा ना खास्ता ये काम करना पड़ता, झूठ बोलना पड़ता। खुदा की कसम अभी एक एसएमएस पे मुझे सारी सीटें मिलने के लिए तैयार है। एक मैसेज पे सीटें मुस्तफा कमाल के पास थी, सीटें छोड़कर तुम्हें आवाज लगाने आया है। वजीर आजम के पास और वजीर आला के पास सारे इख्तियारात हैं। उससे गलियों में, सोराब बोर्ड की गलियों में, सिंध की गलियों में इख्तियारात वसाइल नीचे नहीं आ रहे। मुल्क में एक वजीर आजम, 5 वज़राए आला, वो एक अपनी सारी ताकत को लेकर बैठे हैं। पूरा मुल्क 5 लोग चला रहे हैं, सारी दौलत ताकत उनके पास है। जिस दिन मेरे पास ये इख्तियार आ गया कि इख्तियार मेरे हाथ में आया, मैंने उसी दिन इख्तियारात को गलियों में लेकर आना है। मैंने गलियों में हुक्मरान बना देने हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अवाम को पेट्रोल बम से बचा लिया। मार्च के पहले 15 रोज़ भी तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पुरानी कीमतों पर ही मिलेंगी। ओगरा ने कीमतों में तकरीबन 7 रुपये फी लीटर तक इजाफे की समरी भिजवाई थी। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। नहीं, गरीब आवाम पर मजीद बोझ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वजीर आजम इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से इनकार। ओगरा की 1 मार्च से 6 रुपए 82 पैसे तक इजाफे की समरी मुस्तरद। पेट्रोल 111 रुपए 90 पैसे और डीजल 116 रुपए 8 पैसे वाली पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। मिट्टी के तेल के निर्ख भी 80 रुपए 19 पैसे, जबकि लाइट डीजल के 79 रुपए 23 पैसे बरकरार। वजीर आजम के मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने भी अवाम को खुशखबरी सुना दी। ट्वीट में बताया कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद वजीर आजम ने लोगों को रिलीफ देने का फैसला किया। आप दुआ करें कि आगे आगे पेट्रोलियम की मसनूआत या तो स्टेबल रहें या नीचे जाएं, क्योंकि अगर हर दफा पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ेंगी तो इवेंचुअली हमारे मुल्क में भी शायद इनका इजाफा होगा। ओगरा ने मार्च के पहले 15 दिन के लिए पेट्रोल 7 और डीजल 6 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज दी थी।
इससे कबल 15 फरवरी को भी ओगरा ने पेट्रोल 14 रुपए 7 पैसे और डीजल 13 रुपए 61 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। वजीर आजम ने फरवरी के वस्त में भी अवामी मफाद के पेश नज़र ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी थी। और आसमान से गिरा खजूर में अटका, ऐसा ही कुछ हाल इन दिनों टमाटर का देखने में आ रहा है। टंडोला यार्ड से शबीर मशहूरी रिपोर्ट करेंगे। टमाटर सस्ते हो गए। टंडोला यार्ड में फी किलो टमाटर 2 रुपए किलो में बिकने लगे। लाल लाल टमाटरों की ऐसी बेकदरी ने काश्तकारों को गुस्से से लाल पीला कर दिया। फसल ही खत्म करने लगे, टमाटर जानवरों को खिलाने लगे। पहले 400 रुपया था, अभी 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया अभी 1 किलो। ये क्या करेगा इसको? काश्तकारों का कहना है जब भी फसल उतरती है तब हुकूमत एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा देती है। मुकामी मार्केट में तो दाम ही नहीं मिलते। 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो में हम अपने मजदूरी करें दें या अपने बच्चों का पेट पालें या जिम्मेदार का जो वाहन है या दवाई वो खर्च उतारें। काश्तकार हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसी पॉलिसियां बनाई जाएं जिससे न सिर्फ फसल के अखराजात पूरे हों बल्कि मुनाफा भी मिले। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ शब्बीर मशहूरी, समा, टंडोला यार्ड। वज़ीर आज़म कहते हैं कि सयाहत को फ़रोग़ देकर ही हम बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने जेलुम के किला नन्ना के तारीख़ी अलबैरूनी हेरिटेज ट्रेल का इफ्तिताह किया है। इमरान खान का कहना था कि दुनिया भर की अक़वाम अपने तारीख़ी मकामात को महफूज रखती हैं, लेकिन हमारे आसार कदीमा के माहिरीन ने इस सिलसिले में काम नहीं किया। क्या हमारे पहाड़ों की टूरिज़म एक है, जो हम समुद्रों की जो हमारा सारा जो कोस्ट लाइन है उसके ऊपर अब टूरिज्म का प्लान कर रहे हैं। मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म पुरअज़्म। जहलम के करीब नंदना किले पर अलबैरूनी हेरिटेज ट्रेल का इफ्तिताह कर दिया। मुकामी अफराद से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि खित्ते की सकाफत को दरियाफ्त करने के लिए कभी काम नहीं किया गया। तरक्की याफ्ता कौमें अपने विरसे को महफूज बनाने के लिए इक़दामात करती हैं। अलबरूनी का जिधर ऑब्जर्वेटरी थी उसके साथ जो नंदना फोर्ट है, इस कभी किसी ने, हमारे लोगों ने किसी ने एक्सकवेशन नहीं की। जो मोहनजोदारो और ये जो हड़प्पा का सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली का, ये अंग्रेज़ों ने निकाला था। और उसके बाद हमारे अपने आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत कम काम किया, बल्कि कुछ किया ही नहीं। वज़ीर आज़म का कहना था कि सयाहत के फ़रोग़ से नौजवानों को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। टूरिज़म एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है, और जो पाकिस्तान में अल्लाह ने जिस तरह की नेमतें बख्शी हुई हैं, एक मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं होती कि समुंदर भी हो, सबसे ऊंचा पहाड़ भी हो, ऊपर फिर पुराना, सबसे पुराना दुनिया का सिविलाइजेशन मोहनजोदारो हड़प्पा का भी हो। वज़ीर आज़म टीला जोगिया नेशनल पार्क भी गए, जहां बच्चों ने उन्हें फूल पेश किए। इमरान खान ने नेशनल पार्क में जैतून का पौधा लगाया। और नाज़रीन, आपने आसमान की सैर जहाज़ पर तो की होगी, मगर हमारे नुमाइंदे सुल्तान महमूद खान ने 1500 फीट बुलंदी पर आसमान की सैर की है। आपको दिखाते हैं। उड़न खटोला तैयार है और हमने भी तैयारी कर ली है, मगर उड़ान भरने से पहले एहतियाती तदाबीर लाजमी हैं। मैं सुपरमैन बनना चाहता था और आज ये ख्वाब पूरा होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हब में, जहाँ कराची ग्लाइडिंग क्लब ने उड़ने का सारा सामान रखा है। तो बस इंतज़ार है पायलट का, वो आएंगे और मुझे उड़ा कर ले जाएंगे। किस चीज़ का साइन है ये जो है वो लायबिलिटी डिस्क्लेमर फॉर्म होता है। किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स करने से पहले एक फॉर्म जो है साइन कराया जाता है। मतलब कोई अगर खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और समथिंग, तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कोई बंदा इसका जिम्मेदार नहीं होगा। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। ऊपर आसमान नीचे ज़मीन, मोटर ग्लाइडिंग की क्या ही बात है। ज़मीन से तो आपने कई बार रिपोर्टिंग देखी होगी, लेकिन आज हमने आसमान से रिपोर्टिंग करने की कोशिश की, मगर तस्वीर तो आई, लेकिन शोर और हवा की वजह से आवाज़ ना आ सकी। एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर इस खेल में ख़तरा भी है और मज़ा भी। बहुत मज़ा आया मुझे और बिलाखिर मैं वन पीस में लैंड कर गया। उड़ना मेरा ख्वाब था और आज ये ख्वाब पूरा हुआ। कैमरामैन अली मुशर्रफ और इम्तियाज़ अली के साथ सुल्तान महमूद खान, समा,
हब। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।